बहुत इंफॉर्मेशन है इस बारे में भी। हाँ। इस पे अलग से बात कर लीजिएगा, जो हमारा मुद्दा है उस पर बात करें। अच्छा, तो इसी बात को लेकर मुस्कुरा रहे थे आप? जी जी। जी। श्रुति जी, ये एक डिमांड एक जी जो खुद जुर्म पर मबनी है। आपके जेल लॉज में, जेल मैनुअल में भी ये जुर्म है, अंदर तस्वीर बनाना या वीडियो बनाना। जी। श्रुति जी मेरे साथ मौजूद है। श्रुति जी, एक उम्मीद थी जब ट्रंप साहब आए तो ये उम्मीद लगी कि शायद इमरान खान को कोई राहत मिल जाएगी, ट्रंप कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो उम्मीद भी तब खत्म हो गई जब ब्रीफकेस से कुछ रेयर अर्थ दिखाए गए और उसके बाद रेड कारपेट बिछाया गया, जहां पर शाहबाज के साथ साथ फील्ड मार्शल मुनीर भी मौजूद थे। जी बिल्कुल सही। बुरा ना माने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अगर मैं ये बात कहूँ, उनकी बात पे मुझे इसलिए हंसी आ रही थी जब वो कह रहे थे कि जेल में बनाना गलत है। ये बात सही है, किसी भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आप अपना मोबाइल फोन से वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, कॉल भी नहीं कर सकते। पर जब आपके यहाँ सड़कों में ऐसे आग लग रही होती है तब खुद एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल परमिशन देती है। उसको पार्टी वालों के या जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको या परिवार वालों को भी चाहिए नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन खुद आगे आती है और वो वीडियो बनाती है और वो प्रूफ ऑफ लाइफ देती है। ये उनकी तरह से लोगों को विश्वास जीतने का एक तरीका होता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो इसको लंबा चौड़ा खींच सकते हैं। यू कैन गो अ लॉन्गर वे। आप जुडिशियल रास्ते से परमिशन लेके फिर आते आते जब तक आएंगे तब तक आपके पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी सब जगह जल आग लग चुकी होगी। वो अब आप लोगों का डिसीजन होता है पर्सनल एज अ नेशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जब ब्रीफकेस के अंदर से आप पत्थर चमकाते हुए निकालते बोलते हो जाएगा। रिको डिक का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितने साल से अब तक उनमें बोलते गोल्ड 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 गोल्ड, कुछ नहीं निकला है आज तक। पहली जो निकलेगी बैरिंग गोल्ड के जो खनिज जो निकालेंगे वो बैरिंग गोल्ड वो निकालेंगे 2035 में, उससे पहले नहीं हो पाएगा। वो करप्शन और इतने सारे लीगल मामला के अंदर अटक के रह गया। फिर हम वो देखते हैं इनका केकरा, तभी भी बड़ा शोर मचा था। इमरान खान साहब भी थे वहां पे पीएम कि बस हो गया, अब तो बस अगली बारी है कि बस पाकिस्तान जो है नंबर 4 पे पहुंचने वाला है दुनिया के ऑयल नेशंस की लिस्ट के अंदर। बहुत बड़ा है रिजर्व, बहुत बड़ा है रिजर्व। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हम वेट करते रहे, कुछ नहीं आया। अभी फिर से वही ऑयल की बात चल रही है, फिर से उन्हीं खनिजों की बात चल रही, जिन खनिजों को उन्होंने ऑलरेडी चाइना को दे रखा है, वहां चाइना माइन करके जा रही है, उन्हीं खनिजों को दोबारा से अब वो अमेरिका को बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने ग्वादर बेचा हुआ है इनको चाइना को, तो वहां पसनी बेचने को तैयार हो गए हैं अमेरिका को। स्टेटमेंट निकालते हैं कि भाई हमारी धरती है, हम किसी को भी बेच सकते हैं, हम किसी को भी परमिशन दे सकते हैं। अब चाइना अमेरिका आपस में दुश्मन है तो भी वो बोल रहे हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। तो ये जो है एक बैलेंस खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक मुनीर साहब का खुद का ही एक बड़ा एक स्टेटमेंट था कि हम अमेरिका के साथ सोते हैं और चाइना के साथ खाते हैं, ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा था। तो ये बात सिंपल सी है, ये लोग सब तरीके से पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही चीज को 10 जगह 10 नामों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप जी जो हैं वो थोड़ा सा फैल गए हैं, बोल रहे हैं हाँ ठीक है जो है सही है, पर इसका अल्टीमेट हम जानते हैं हर बार हर क्लेम के बाद यही होता है कि ये जो कहते हैं और जो एक्चुअल होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अगर इनका कुछ निकल आता है तेल तो इन लोगों को मुबारक और इनकी तरक्की हो, आगे जाए, आगे बढ़े। हो सकता है शायद आतंकवाद का, आर्म्स और ड्रग्स का जो नेक्सस हुआ उन्होंने गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट में बिठाया हुआ है, वो खत्म हो जाएगा शायद अगर इन लोगों के पास तेल आ जाएगा और दुनिया का भला हो जाएगा। पर अगर ये नहीं होगा तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। पाकिस्तान का जो हाल चल रहा है मुझे लगता है बहुत ज्यादा दिन जिस करंट स्टेट में है उस स्टेट में तो ये इस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मुजाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, बतौर जर्नलिस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि पहले पाकिस्तान की नज़दीकियां चाइना के साथ बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया है पाकिस्तान। वो IMF का दबाव तो है, आर्थिक स्थिति भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर, पाकिस्तान की कूटनीति को देखकर आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है तो पाकिस्तान इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी अपनाए हुए है। ये कि कोई भी मुल्क हो, आप चाहे इंडिया को ले लें, आप अपना मुल्क हो, जब भी किसी भी मुल्क से आप मिलेंगे तो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेंगे जी। चाहे वो अमेरिका हो सामने वाला, चाहे वो चाइना हो। क्या मोदी साहब चाइना नहीं गए अमेरिका के बाद? हालांकि चाइना आपके लिए थ्रेट भी है,
चाइना आपको धमकी, चाइना के अभी जो फॉरेन ऑफिस ने क्या कहा है, उनकी खातून ने, आपको अच्छी तरह पता होगा, उन्होंने इलीगल करार दिया है अरुणाचल प्रदेश को। तो ये हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है, वो कोई चीज बेचता है, कुछ दिखाता है, तो वो ये उसके अपने इंटरेस्ट की गेम्स होती हैं। तो जहां तक पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं, वो कोई आर्जी या अमेरिका से मिलने से खत्म होने वाले नहीं है। इन चीजों को इन लेवल से ऊपर उठ के देखना चाहिए। अगर आप देखें तो रिसेंट जो पाकिस्तान इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो आप अगर सर घुमा के देखें तो आपके साथ आपके हमसाए भी नहीं खड़े थे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है उसकी निस्बत जो पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको फ्री ओपिनियन दे रहा हूँ, पाकिस्तानी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतर गई है, क्योंकि रशिया जो कि सारी उम्र आपके साथ रहा है वो भी इंटैक्ट हो गया, ईरान से आपकी बहुत दोस्ती रही है वो भी इंटैक्ट हो गया पाकिस्तान से। सो बहुत कुछ अचीव किया है पाकिस्तान ने मेरी नजर में, आप जेन्युइनली पूछे तो। जी, अली शाह मेरे साथ मौजूद हैं। अली शाह, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, विदेशी उसकी बात हो रही थी, उसका सवाल तो मैं श्रुति दास गुप्ता जी से पूछूंगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ सारे देश खड़े हुए हैं? पाकिस्तान के साथ चाइना भी खड़ा हुआ, अमेरिका भी खड़ा हुआ है। मेरी जानकारी में तो अभी अभी ताज़ा जानकारी है कि यूएई ने पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया। सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो धारक हैं, जिनके पास पासपोर्ट है, सिर्फ उन्हें ही वीज़ा देने की बात हो रही है। अनुज जी, आपने कभी गौर किया है कि सड़क पे चलते हुए या पार्क में कहीं पे कोई गिर जाता है, जब कोई गिर जाता है तो 10 लोग हर दिशा में उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, अरे लगी तो नहीं, ठीक तो हो, चोट तो नहीं आई। जब पाकिस्तान पे नौबत आती है, बल्कि श्रीलंका पे नौबत आई थी 2-1 साल पहले, दुनिया खड़ी हुई थी। तुर्की पे नौबत आई थी, अर्थक्वेक हो गया था, दुनिया हमने रिएक्ट किया था। पाकिस्तान पे नौबत आती है, यकीनन कोई नहीं होता है। ये प्रोपेगेंडा है कि भाई चीन उनका दोस्त है, चीन उनका दोस्त नहीं है। चीन मतलब का दोस्त है, वो केवल सी पैक, चाइना इकोनॉमिक, पाकिस्तान कॉरिडोर। जब मतलब निकल जाएगा तो चीन उनको दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, वैसे दूध फेंकेगा वहां से। तो ये हाँ, वो अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे तुर्की और अजरबैजान ने इशू किया था स्टेटमेंट कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही गलत किया और बहुत अपने ही पांव पे कुल्हाड़ा मारा। अरे भैया, आप हिंदुस्तान से अपने रिश्ते खराब करना चाह रहे हो क्या? बांग्लादेश को इतनी भी समझ होनी चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाएगा, उसके रिश्ते हिंदुस्तान से वैसे ही कुछ खास नहीं हो रहे हैं, अभी अच्छे थे बहुत, और खराब होंगे। तो ये बात कहना कि दुनिया खड़ी है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल गलत मैं मानूंगा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और जब ये लोग बात पूछते हैं कि पाकिस्तान के साथ लोग खड़े हुए हैं, कोई नहीं खड़ा मानू भाई, कोई नहीं खड़ा। अमेरिका दावा तो देती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और ऐसा है तो उनके राष्ट्रपति को क्यों दावत दी, उनके वजीर आजम को क्यों दावत दी? अमेरिका जब FATF, जब पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में था, अमेरिका थोड़ा झुकाव दिखाती है, मैं मानता हूं। IMF की तरफ से फंड्स देती है पाकिस्तान को, लेकिन इसके पीछे भी एक मकसद था। IMF को फंड्स देना पाकिस्तान में एक मकसद था, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था वो। तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में आता है आतंकिस्तान, आतंक ही आता है पहली चीज लोगों में। अब आता तो है, बात तो सही है कि पाकिस्तान का नाम आएगा तो आतंकिस्तान आएगा, आतंक आएगा, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब कहते हैं कि शाहबाज जी, आप महान इसलिए हैं कि आपके पास एक महान सेना अध्यक्ष है। वो मुनीर की बात कर रहे थे, तारीफ करते हैं उस पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की तारीफ करते हैं, जिनके बारे में वो पहले कहते थे कि साहब पाकिस्तान ही आतंकियों का गढ़ है। लेकिन अब स्वर बदल गए हैं। मेरे साथ श्रुति जी मौजूद हैं। श्रुति जी, जिस तरीके से मुजाहिद बात कर रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की विदेश नीति सबसे बेहतरीन है और वो शानदार काम कर रही है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान तनाव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हिंदुस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। यानी जो आपका सबसे खास दोस्त है रशिया, वो भी तटस्थ रहा।
लेकिन पाकिस्तान के साथ सारे लोग खड़े हो गए, चीन भी खड़ा हो गया, अमेरिका भी देखिए उसकी तारीफ कर रहा था, वो भी कह रहा था कि हमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ संकेत निकल कर आए, अजरबैजान और तुर्की की तो खैर बयान ही आ गए थे। और ये भी कहा जा रहा था कि जब तनाव हुआ तो पाकिस्तान ने जो डिफेंस अपना इस्तेमाल किया उसमें चीन के हथियारों का बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है। भारत ने जिन फाइटर जेट्स को गिराया वो चीन के फाइटर जेट थे। तो क्या वाकई ऐसा है या फिर ये मुजाहिद साहब की गलतफहमी है? देखिए, 4 देश आपने नाम लिए, वही 4 देश इनके साथ हैं। चीन जो इनको सामान बेचता है, इनके खनिज लेता है। अजरबैजान और तुर्की एक ही बात है, ठीक है। अजरबैजान अपने आप को मिनी तुर्की बोलता है, तो वो एक ही नेशन के हिसाब से आप उनको अगर गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। वो उन्होंने हाँ विश्वास जरूर हमारा तोड़ा, क्योंकि हमने उनको 2023 के अंदर जब हमने मदद पहुंचाई थी, उसके बदले मदद के बदले में उन्होंने धोखा दिया। और ये बात बिल्कुल सही है, उसका झटका वो अभी भी झेल रहे हैं। लो उनका 15 बिलियन का कम से कम हमने जो है टूरिज्म इंडस्ट्री ठप कर रखी है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश का तो हम किस्सा ही अलग है, उसकी कहानी हम कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ठान रखी है कि भाई इंडिया जो है उनका सबसे बड़ा है। तो ये 4 ही देश हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा रशिया भी इंडिया के साथ खड़ा था पहलगाम के उसमें। यहाँ पे अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट घूम रहा था और उन्होंने बोला कि वो एक भी नहीं आए आगे कि बोलने के लिए कि ये गलत हो रहा है। वो बोला जो हो रहा है होने दो, क्योंकि उनको विश्वास था कि इंडिया जो है वो गलत कदम नहीं उठाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। एक भी दूसरा नेशन वहां आगे नहीं। बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई गई, बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन धीरे धीरे वो सारे प्रोपेगेंडा जो है वो गुम होते जा रहे हैं। आप उनके अंदर खोल के देखेंगे तो सबने एकजुट होके एक स्वर में टेररिस्ट अटैक बोला। इनफैक्ट यूएन ने भी टेररिस्ट अटैक बोला। अनफॉर्चुनेटली हमारे को इनके साथ यूएन के अंदर डील करना पड़ता है, और वहां पे फिर देयर इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट डिप्लोमेटिक बैलेंस। तो जिसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं करने दिया कि वो जैश-ए मोहम्मद का जो है टीआरएफ है, लेकिन हम सबको अभी तक अच्छे से पता है कि वो टीआरएफ कहाँ से कनेक्ट होके किधर से पैसे भी आ रहे हैं, आर्म्स भी आ रही है, टीचिंग्स भी आ रही है। तो वो ऑपरेशन सिंदूर वाला किस्सा जो है, इस पे गलत फहमियां जो है ना बहुत ज्यादा हैं। अगर थोड़ा सा फैक्ट चेक करके बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, क्योंकि आपकी अंदर की जो हाल है ना वो बहुत बुरे हैं। अगर आप देखेंगे तो आप अपने ही आपके बलूचियों के ऊपर आप लोग केमिकल वॉरफेयर चल रहा है, वहां बम गिरा रहे हैं, आप उसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आपने सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान में वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पीओके में जो हालत है